आज तो आसिफ फंस गया मुझसे शर्त लगा के। देखना आज तो मैं ही जीतूंगा। मैं पता है क्यों? उसका बाप भी नहीं ला सकता फुटबॉल के बराबर अंडा। कहाँ मिलता है? अरे हारून भाई, हाँ? आज तो तुम गुब्बारे की तरह फूल रहे हो। आसिफ आएगा ना, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। पागल हो गया क्या? यारो लो आ गया आसिफ। साला चीटर कहीं का, बिल्कुल फिल्म हीरो के माफिक लगता है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हारून मियाँ, तुमने फुटबॉल के बरोबर अंडा बोला था ना, लो मैं ले आया हूँ। लो शहजाद साहब इसे खोलें और हारून को दिखाएं फुटबॉल के बरोबर अंडा। हाँ खोलो खोलो, दिखाओ तो जरा। है मुर्गी का अंडा? जा बे जा, तूने कहा था फुटबॉल के बराबर अंडा। मैं अंडा लेकर आऊंगा फुटबॉल की तरह। आप लोग गवाह रहना, शर्त पे रह। शरत में जीत चुका हूँ हारून मियाँ। आपने क्या कहा था? फुटबॉल के बरोबर अंडा लाना। मैंने कहा था। मैं फुटबॉल के बरोबर अंडा ले आया। आपने ये नहीं कहा था कि फुटबॉल जितना मोटा अंडा लेके आओ। अब आप शरत हार चुके हो, आप सब गवाह हो। मैंने यही बोला था ना। अब आप पैसे निकालो। यार ये हमेशा ही जीत जाता है यार। ये लो आसिफ, 10,000 रुपए पूरी है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम इतनी शरत जीतने वाले हो ना, इतनी बहादुर हो ना। वो सामने देखो, बुड्ढे के साथ लड़की आ रही है। वो देखो, वो देखो। वो कौन सी? वो देखो, वो देखो। हाँ 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 हाँ, डैडी वाले के साथ आ रही है। वो उसको सरेआम गले लगाओ। अच्छा, लेकिन वो तुम्हारे जूते ना मारे। यही शर्त है? यही शर्त है। 10,000 तुझे मैं दूंगा, इसी वक्त दूंगा, अभी आप दूंगा। लोग गवाह रहना। देखो मैं जा रहा हूँ और उसे गले लगा रहा हूँ और इनसे 10,000 रुपए लेना है। हारून मियाँ 10,000 रुपए रखो। अबे हारून, हाँ, अरे शर्त सारी तो हार जाता है तो लगाता क्यों है? ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा शर्त लगाता क्यों। छोड़ो मुझे, क्या अंधे हो? देख के नहीं चल सकते तुम? तुम कहाँ चली गई थी मेरी बहन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मेरी बहन हो ना? बरखुरदार कौन हो तुम? और ये क्या हिमाकत है? एक अनजान लड़की के साथ ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बेटी मुस्कान है। मेरी बेटी मुस्कान। बाबा जी, कुदरत भी इंसान के साथ कैसा कैसा मजाक करती है। 2 दिन हो गए मेरी बहन मुझसे रूठ कर पता नहीं कहाँ चली गई। जब ये सामने आई तो मैं इनको अपनी बहन समझा। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी बहन। अच्छा, क्या आपकी बहन गुम हो गई है? जी हाँ। मुझे आपसे हमदर्दी है। मुझे आज से अपनी बहन समझे। थैंक यू। चलो बेटी, हमें बहुत देर हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जीत गया। जी? मेरा मतलब है मुझे मेरी बहन का प्यार दोबारा मिल गया। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं परोनामा सेंटर है ना, उसके पीछे रहता हूँ। ये मेरा कार्ड है, आप लोग मेरे घर पे जरूर आना। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आप लोग मुझसे जरूर मिलने आना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हारून मियाँ, मैं जीत गया। निकालो 10,000। तू हमेशा जीत जाता है यार आसिफ। ये ले, रख ले। हाँ दोस्तों, मजा आ गया। उस्ताद, ये भी गए? हाँ यार, पैसे ये भी गए। और हैं क्या? चल बे। चलो यार, मैं आपको कहीं दूध पत्ती चाय पिलाता हूँ। खाना खाएंगे पहले। खाना भी खिलाऊंगा। हाँ। आ जाओ।
बदतमीज, मैंने तुम्हें चाय लाने का कहा था और तुम ये आइसक्रीम लेकर आ गए हो। मैडम साहिबा, लेकिन आपने तो ये आइसक्रीम का कहा था मुझे। ओह शट अप। आसिफ, हो जाए शर्त। लड़की चाय पीने पे राजी नहीं। अगर तुम लड़की को चाय पीने पे राजी कर लो तो 10,000 रुपए नग सब तुम्हारे। उधार सौदा होता भी नहीं है, पैसे तैयार रखो, बंदा अभी चला। हाय, हारून ये भी गए पैसे। ले भाई, पी लिया मैडम ने, ला दो पैसे। ये ले 10,000। एक बात सुन, 10,000 रुपए की तो हमने बहुत शर्तें लगा ली। एक 50,000 की शर्त लगाएगा? 50,000 की शर्त? 50,000 की शर्त है, वो भी नगद ही मिलेंगे। शर्त क्या है? मामूली सी शर्त है, कब्रिस्तान जाके किसी नई कब्र पर अगरबत्ती जलानी है, आर या पार। अरे ये किस पार जाने की बात हो रही है? लगता है कोई गहरी शर्त का मामला है। मुझे मंजूर है। तुम्हारा दिमाग खराब है, बल्कि तुम सब लोगों का दिमाग खराब है। जब देखो उल्टी सीधी शर्तें लगाते फिरते हो। आसिफ, तुम नहीं जाओगे। शर्त लग चुकी है मेरे दोस्त, अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें तो पता है आसिफ बात करके पीछे नहीं हटता। आधी रात को कब्रिस्तान में जाना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा सन्नाटा होता है कब्रिस्तान में। बदरू हैं, तुम्हारे सामने अचानक आ जाएं, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। तुम नहीं जाओगे, हरगिज नहीं जाओगे। अरे अकेले कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? ये देखो कैसी उल्टी सीधी शर्तें लगा रहा है आज फिर। अरे कुछ नहीं यार, बस तुम छोड़ो। समरीन, बस तुम मेरे साथ चलो, अपन हल मंजर पे पल्ला मच्छी खाएंगे। ये समरीन है, कुछ ही दिनों बाद आसिफ की इससे शादी होने वाली है। क्या इसका मतलब है आसिफ और समरीन एक दूसरे को पहले से जानते हैं? यस। तुम मुझसे फिर कुछ छुपा रहे हो। तुम बेकार की जिद कर रही हो समरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर तुम किसी शर्त की बात कर रहे थे। मैंने तो जिंदगी से एक ही शर्त लगाई है कि समरीन तुम्हें जीतूं। छोड़ो मुझे, तुम मुझे अपना समझते ही नहीं हो। सच कह रहा हूँ समरीन, मैं जिंदगी में किसी और लड़की से प्यार करने की बात सोच भी नहीं सकता। किसी और से प्यार करके तो देखो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। क्या करोगी? तुम्हारा खून। कर सकोगी? लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। सारे हसीनों का निराला अंदाज है, जैसा नहीं है कोई जाने क्या राज है। सारे हसीनों का निराला अंदाज है, जैसा नहीं है कोई जाने क्या राज है। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। ओ हो, ओ
कसम मुझे अपनी पसंद पर नाज है। तेरी कसम मुझे अपनी पसंद पर नाज है। दिल का चुराने वाली तू बड़ी दगाबाज है। मेरी वफा की मेरा हुस्न है पहचान लो, करते हो जिद क्यों अब हार मान लो। मेरी वफा की मेरा हुस्न है पहचान लो, करते हो जिद क्यों अब हार मान लो। सबसे हंसी हो तुम सबसे बुलंद हो, लाखों हंसी है मुझे तुम ही पसंद हो। शुक्रिया हंसी अक्लमंद हो। अच्छा जवाब मिला मेरे सवाल का। ओ हो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं अगरबत्ती जलाने आया था कब्र पे। दोबारा यहाँ मत आना, यहाँ खतरा ही खतरा है। यहाँ खतरा ही खतरा है। यहाँ खतरा ही खतरा है।
तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में? आपने मुझे पहचाना? कल सुबह हम वहाँ मिले थे। तुमने शायद ठीक कहा था बेटे। कुदरत भी कभी कभी इंसान के साथ बड़ा खौफनाक मजाक करती है। कल सुबह तुम्हारी मुँह बोली बहन जिसने तुमसे ये कार्ड लिया था, हाँ हाँ, यही कार्ड है ना बेटे? हाँ हाँ, यही था कार्ड। और शायद उसने तुम्हारे घर आने का वादा भी किया था। हाँ, करा था। लेकिन आज वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, मनो मट्टी के नीचे चली गई, मनो मट्टी के नीचे चली गई। कौन जानता था वक्त के सितमगरी। देखो मेरे गुलशन में खिला हुआ फूल, मेरी बेटी मुस्कान, जिसे मौत की तेज हवाओं ने खाक में मिला दिया है। मुस्कान ही मेरी जिंदगी का सहारा थी। अब जिंदगी के दिन मैं कैसे गुजारूंगा, कैसे गुजारूंगा? बाबा, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं नहीं बरखुरदार नहीं, मैं तुम्हें अपने गम में शरीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आसिफ, आसिफ, मुस्कान यहाँ? हाँ बेटा, मुझे अपना ही घर तारीख और वीरान नजर आता है। मुस्कान के मरने के बाद हर खुशियाँ मुझसे छीन गई है। चारों तरफ उदासी ही उदासी छाई हुई है। इसलिए मैं यहाँ चला आया था। ठहरिए, ठहरिए। तुम तो पसीने पसीने हो रहे हो बेटा, ऐसी घबराहट की क्या बात है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। मैं मजबूर था बेटा, वो घर अब मुझे काटने को दौड़ रहा है। उस घर की हर चीज में मुस्कान नजर आती है। देखो यहाँ भी मुस्कान नजर आ रही है। मुस्कान, 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 तुम उसे कब्र में से निकाल कर यहाँ ले आए। ये मैं आपको सब कुछ बताता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं यहाँ कब्रिस्तान से यहाँ पहुँचा तो मुस्कान की लाश यहाँ मेरे बेड पर पड़ी थी। तुम झूठ बोलते हो और अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हो, लेकिन जलील इंसान, तुमने मेरी बेटी की लाश की बेहुरमती की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे हो। सच बताओ कि तुम कौन हो? इतनी रात अकेले कब्रिस्तान में घूम रहे थे, कहीं मुर्दा लड़की की इज्जत? तो हाँ, अब मैं समझा। तुम मुझे घर में आने से क्यों रोक रहे थे और पसीने पसीने हो रहे थे। मैं अभी तुम्हारा राज फाश किए देता हूँ। अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। तुमको मेरी बात सुनना पड़ेगी। मैं यहाँ पहुँचा तो मुस्कान की लाश मेरे बेड पर पड़ी हुई थी और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने अपनी बेटी को फूलों की सेज पे सुलाया है। तूने उसकी लाश को कब्र में से निकाल कर यहाँ। मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा।
बाबा, बाबा, क्या हो गया तुम्हें? कौन था वो? बाबा, बाबा। बाबा, बाबा। इसे एक गोली लगी है 600 फीट के ड्राइविंग हॉल में। 30 फीट के फासले से कातिल दरवाजे से दाखिल हुआ और गोली चलाई, दरवाजे ही से फरार हो गया। कातिल ने जब गोली चलाई तो इसका मुंह कुचलने की क्या जरूरत थी? मामला कुछ गंभीर लगता है, शायद कातिल अनाड़ी लगता है। अगर वो पेशावर मुजरिम होता तो वो अपना निशाना मकतूल की कनपटी पर लगाता और मकतूल का दम अनन फनन में निकल जाता, लेकिन गोली पसली पर लगी। शायद गुर्दा, हो सकता है मकतूल का दम सिसक सिसक कर निकला। मकतूल का दम जल्दी से ना निकलने पर शायद कातिल के हाथ पैर फूल गए हो और उसने तेज में आकर मकतूल का मुंह कुचल दिया। बहरहाल पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक चीज को उलट पलट कर देखो। आसपास के पड़ोसियों से मालूम करो ये गोली किस वक्त चली और ये फ्लैट किसका है। सर यहाँ पर कुछ नहीं मिला। सर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अपने निशान छोड़ ही जाता है। चुपचाप अपनी जगह बैठे रहो। जावेद, तू? जावेद नहीं, चुन्नू हूँ, मेरी जान चुन्नू। जावेद बनने में तो अभी 6 घंटे बाकी हैं। ये तूने सिगार पीना कब से शुरू कर दिया? जब मजनू ने लैला के लिए जहर पी लिया तो क्या मैं कट्टों के लिए सिगार भी नहीं पी सकता?
तुम तो अंकल जान के होटल में काम करते थे ना, फिर ये रक्षा? आसिफ बाबू, अब इस दुनिया में एक काम से गुजारा नहीं होता, इसलिए चुन्नू बनकर मैं ये रक्षा चलाता हूँ। आखिर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मत पूछो चन्नू, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी भी क्या परेशानी है मेरी जान? ये लो, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। तुम्हारे फ्लैट के नीचे पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस खड़ी है। मालूम होता है किसी का खून हुआ है। क्या? क्या किसी लड़की ने खुदकशी ना कर ली हो? तुम किस लड़की की बात कर बैठे हो? पहले घर में चैन नहीं है, चलो यहाँ से। चलो। मैं जानता था मैं अच्छी तरह जानता था तुम्हारी ये शर्त वाली हरकत जरूर कोई रंग लाएगी। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश करी दोस्त, शायद उस वक्त तुम मुझे अपना दुश्मन समझते थे। दुश्मनी तो अब कर रहे हो मेरे दोस्त। जानते हो मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी बात करते हो पगले, तुम्हारे खातिर तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। खैर छोड़ो। चुन्नू के बारे में क्या ख्याल है? वो बस इतना ही बेवकूफ़ दिखाई देता है, अंदर से घुटा हुआ है। मेरे ख्याल में इससे पहले ये रेशम के धागे कहीं लोहे की जंजीर न बन जाए, तुम फौरन समरीन के अंकल जान से मिलो। अगर अंकल जान को इन सब बातों का पता चल गया तो समरीन तो... हाँ, समरीन को कुछ ना बताना। औरत तो फिर आखिर औरत होती है। समरीन तो तुम्हारी महबूबा है, एक बार मुंह से बात निकल गई तो... सर, हमने पूरे घर की तलाशी ली, हमें कुछ नहीं मिला। और आला कत्ल? वो भी नहीं। नहीं, वो बुलेट का खाली रेपर जिससे फायर किया गया था। और आसिफ अब तक रूपोश है। क्या कानून जुर्म के आगे इतना बेबस हो चुका है और इस गिरोह के सरगना का पता नहीं लगा सके आज तक? सर, इस गिरोह का मास्टरमाइंड बहुत सुपर पावर है, बहुत जल्द हम उसको बेनकाब कर देंगे। सर, क्यों ना आसिफ की तस्वीर मीडिया पर दे दें? सर, इस तरह आसिफ को तलाश करने में आसानी होगी। नो पब्लिसिटी, नो इश्तिहारबाजी। इस केस में हमें कोई इश्तिहारबाजी नहीं करनी। सर, वजह? 1 साल पहले मिस्टर शान का मर्डर हो गया था और कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया। वेरी ट्रेजिडी। सर, आला कत्ल उसके पास भी नहीं मिला। सर, आपके कहने का मतलब है इन दोनों मर्डरों में कोई ना कोई कनेक्शन है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अयाज, तुम्हारे हाथों अब्बास अली जांबाज ऑफिसर जख्मी हुआ था, उसकी तबीयत अब कैसी है?
सर, ऑफिसर अब्बास का जख्म पहले से बेहतर है। वो बहुत जल्द ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तुम फौरन बड़ी तेजी से इंक्वायरी करो और अपने खबरियों को सारे शहर में फैला दो। हर आने जाने वाले पे नजर रखें। वो खुफिया हाथ हमारे आसपास ही मौजूद है। सर। आसिफ बाबू, आज सुबह सुबह अंकल जान घर पर हैं? अंकल जान तो ऑफिस चले गए। समरीन मैम साहब है, अगर कहो तो बुला दूं। नहीं, रहने दो, मैं फिर कभी आऊंगा। फिर कब आएंगे जनाब, ये भी तो बताते जाइए। इतनी जल्दी क्या है, दरवाजे से ही लौटे जा रहे हो? वो मैंने कहा अंदर चलो। बाबू, शर्मिली से बोलो नाश्ता लगाए। आसिफ साहब भी हमारे साथ नाश्ता करेंगे। मैम साहब, ये तस्वीर आपकी दोस्त देकर गई हैं। अच्छा, तो आपने उन्हें चाय के लिए रोका नहीं? मैंने तो रोका था, वो कहने लगी फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है, आप शर्मिली से बोले जल्दी नाश्ता लगा दें। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे नैना। शर्मिली, आसिफ बाबू आए, मैम साहब कह रही है नाश्ता तैयार कर। आसिफ बाबू भी नाश्ता साथ करेंगे, तो जल्दी से तैयार कर दे। हाय हाबू, ये दिल कर काबू। मैंने कितनी बार कहा है शर्मिली, तो मुझसे उल्टी सीधी बात ना किया कर। हाय, एक हमारे मालकन है जो अपने प्यारे प्यारे हाथों से आसिफ बाबू को नाश्ता कराती है, और एक तू है कभी मेरे साथ बैठकर बात भी नहीं करता। चल माही, कभी बैठ के हमारे साथ नाश्ता करो ना। देख शर्मिली, तू जानती है मुझे ऐसी बातों से शर्म आती है। हाय चल माया, तू तो बहुत ही शर्मीला है। जब भी कुछ कहती हूँ तो मुझे शर्म आती है। चल माया, मैं तो तेरी अपनी हूँ, अपनों से कोई शर्माता है क्या? तू जल्दी से नाश्ता तैयार कर। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना माही वे चन वे तेनू होर की कहना, कहंदे नैना। समरीन, मैं वाकई बहुत जल्दी में हूँ, तुम नहीं समझोगी। और मैं समझना भी नहीं चाहती, आप तशरीफ रखें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुस्कान, समरीन, तुम जानती हो इसे? मेरी सहेली है। क्यों, पसंद आ गई है क्या? तुम तो नाराज हो गई, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अच्छा, पूछते पूछते ही तो बात बढ़ती है। आज पूछ रहे हो, कल घर तक भी पहुंच जाओगे, है ना? तुम जानती हो इसका घर? तुमने ये फोटो मेरे सामने क्यों रख दिया? इसलिए कि तुम नाश्ता भी करते जाओ और ये फोटो भी देखते जाओ। आई एम सॉरी समरीन, तुम तो नाराज हो गई हो। अच्छा चलो, इन सब बातों को छोड़ो, तुम मेरे साथ क्लब चलो, मैं वहाँ तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है।
मुस्कान मेरी बात सुनिए। मुस्कान मुस्कान मुस्कान, तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। आसिफ प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें बताना होगा वो कौन बुड्ढा है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। हेलो कट्टो। हाय हैंडसम। जब तुम मुझे हाय हैंडसम कहती हो तो मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। सिगरेट? वो तो मैं भूल ही गया। हाँ, मैंने अपने काम से प्यार किया है। काम के अलावा और भी चीजें होती हैं प्यार करने के लिए। जैसा आप सिखाएंगे मैं वही करूँगा। भाई रक्षा खाली नहीं है। CIA। ओह माय बाप, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? मैंने तो कोई ओवरटेकिंग नहीं करी, ना कोई वन वे तोड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, यही बताओगे ये CIA सेंटर? नहीं साहब, आपको जो कुछ पूछना है यहीं पूछे। 11 जनवरी की रात 4 बजे के लगभग तुम्हारा रिक्शा पनोरामा सेंटर की तरफ देखा गया है। तुम इतनी रात गए वहाँ क्या कर रहे थे? कसम मेरी कट्टो की, जो मैं आपसे रत्ती बराबर भी झूठ बोलूं। मैं तो आसिफ साहब को उनके फ्लैट पे छोड़ने गया था, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी देखकर आसिफ साहब घबरा गए और कहा कि यहाँ से जल्दी चलो। ओ आसिफ साहिब, तो अब आसिफ साहब से भी मिलना पड़ेगा। लेटे रहो बेटे, लेटे रहो। आप? क्यों, सर में दर्द हो रहा है? अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी बात करने का वक्त नहीं, अच्छे हो जाओ फिर बात करेंगे। आराम करो, ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे। होश आ गया जनाब को? लीजिए दूध पीजिए। इनका ख्याल रखना बेटी, कहीं फिर सड़क पर ना निकल जाए। मेरा मतलब है सड़क का कोई आवारा कुत्ता शिकार ना कर ले। जी अंकल। अंकल सुने, मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी है, लेकिन मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुम भी करो। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कल रात तुम मुझे क्लब में छोड़ के कहाँ चले गए थे? वो मुस्कान, तुम मुझे गलत ना समझो। गलत ना समझूं? तो फिर क्या समझूं? मुझे नहीं मालूम था कि मुस्कान की तस्वीर देखकर तुम मुझे ही भूल जाओगे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है समरीन। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें दीवाना बना दिया है? मैं पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरी जगह मुस्कान आ गई है तो फिर मेरे दिल से खेलने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, ये मुस्कान का क्या चक्कर है? यार वक्कार, तुम भी वही सोच रहे हो जो समरीन सोच रही है? मैं तो सोच रहा था क्लब में डांस के बाद तुम दोनों की दावत कर दूं। ना जाने आप तो कहाँ गायब हो गए। समरीन बेचारी अकेली परेशान होती रही। इनको अपनी गलती का कहाँ एहसास होगा? आसिफ बाबू,
आपको सीआईए वाले गिरफ्तार करने आए। अरे तुमने आसिफ का पता तो नहीं बता दिया? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो उनको पता बताता। मैं तो उनको साथ ही लेकर आ गया। पुलिस, सीआईए वाले, न जाने अब क्या होगा। बेगम साहिबा, वो सीआईए वाले आए हैं नीचे, आसिफ साहब का पूछ रहे हैं। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, मैं खुद जाके बात करती हूँ। मैडम, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आसिफ इसी घर में मौजूद है। 1 साल हो गया है, आप लोग मेरे पापा के कातिल को तो आज तक पकड़ नहीं सके और आप हम पर ही शक कर रहे हैं। कानून की भी कुछ पेचीदगियाँ होती है मैडम। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि 1 साल से आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं और इस वक्त भी आप अपना वक्त ही जाया कर रहे हैं। मैडम, तलाशी तो हमें हर सूरत में लेनी है। एक्शन। वेल डन शकील, वेल डन। मैडम, अब आपका क्या ख्याल है? हम अपना वक्त जाया कर रहे थे। अच्छा, आप ये सब चीजें अपने साथ लेकर आए हो और इल्जाम हम पे लगा रहे हो। मैडम, अब आपसे अदालत में ही मुलाकात होगी। हाँ, आप ये बता दें आसिफ कहाँ है? कानून का साथ देना हम सब का फर्ज है। चलो तो आप ही बता दें आसिफ कहाँ है? आसिफ खिड़की से कूद के फरार हो गया। कभी तो होगा आमना सामना। सर, ये हमने कुछ शवायद इकट्ठे करे हैं जान के बंगले से। वेरी गुड शकील, वेरी गुड। अच्छा, तो ये है आसिफ। वेरी गुड शकील, आप बैठ जाएं। थैंक यू सर। इस सामान की बरामदगी से तुम्हारी जहानत और होशियारी का पता चलता है। मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन सर, आसिफ बंगले से भाग गया। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये मर्डर आसिफ ने ही किया है। शकील, तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। अयाज, ये पिस्टल तुम लैब में ले जाओ। क्या गोली इसी से चली थी? सर, मेरे ख्याल में मिस्टर जानबूझकर सारे सबूत आसिफ की तरफ कर रहा है। नवाज, तुम्हारी बातों में वजन है। वेरी गुड। सर, मैंने तलाशी के दौरान पूरे बंगले में माइक्रो हेड फिट कर दिए हैं। अब उस बंगले में
जो भी बातें होंगी सर मैं उसको सुनूंगा। मैं तुम तीनों पे बहुत एतमाद करता हूँ। बहुत बहादुर ऑफिसर हो तुम लोग, लेकिन आसिफ को फौरन उठाओ। मिस्टर जान, शक तो मुझे पहले था, सबूत मिलने के बाद यकीन हो गया है कि आसिफ को पनाह देने के जुर्म में मैं आपके बंगले को सील भी कर सकता हूँ। वो दिन कभी नहीं आएगा ऑफिसर, शायद आप नहीं जानते। मैं आसिफ से बहुत प्यार करता हूँ और समरीन भी उसे पसंद करती है, और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है। और आप कहते हैं कि उसके सर पे खून का इल्ज़ाम है और वो एक खूनी है? इम्पॉसिबल ऑफिसर। एक बात बता सकते हो मिस्टर जान? पूछिए ऑफिसर। ये जानते हुए कि आसिफ एक खूनी है, खूनी कभी कानून के हाथों बच नहीं सकता, कुछ ही दिनों में उसे फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा या फिर उम्र कैद कर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आप फिर भी अपनी भतीजी की शादी उससे कर रहे हैं। आपका मतलब क्या है ऑफिसर? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मिस्टर जान, आपके मरहूम भाई ने कोई वसीयत भी की है? ज़रूर की है। उनकी तमाम जायदाद की अकलौती वारिस उनकी बेटी समरीन है, और शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी इस जायदाद के मालिक होंगे। और खुदा ना करे वो दोनों इस दुनिया में ना रहे तो जायदाद के वारिस आप होंगे, यही ना? थैंक यू। एक गलती और गेम फिनिश। बॉस। बॉस नहीं, अंकल जान कहो। अंकल, पुलिस वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। आबू, तुम्हारे होते हुए कोई रिवॉल्वर और फोटो रखकर चला गया। कोई हमसे 4 कदम आगे। आबू, हम अपने मकसद में जब कामयाब हो सकते हैं कि तुम 24 घंटे जागते रहो। ओके अंकल। वेरी गुड। ओए होए होए, चंद माइया, अंकल से क्या खुफिया मीटिंगें हो रही थी? शर्मिली, हमारे बीच में ना। अच्छा, तो मैं मैम को ना अभी जाके बता देती हूँ कि इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ शर्मिली, मैम साहब को ना बताना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, तू बस अपना मुंह बंद रख। मुंह तो मैं बंद कर लूंगी, पर चंद माइया नाश्ता तो कर ले मेरे साथ। हाँ जी। हाँ जी।
आसिफ, तुम? समरीन, तुम मुश्किल से मिली हो। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें हो क्या गया है। समरीन, वक्त आने पर सब उलझने दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त तुम मुझे बस मुस्कान के पास लेके चलो। आसिफ, एक बात पूछूं? अगर तुम मुजरिम नहीं हो और तुमने कोई भी खून नहीं किया तो फिर उस दिन तुम मेरे कमरे से भागे क्यों? हर सवाल और जवाब के दरमियान एतबार का एक तार होता है। वो तार ही टूट जाए, न सवाल की ज़रूरत होती है और न जवाब की। आसिफ, अगर मैं कहूँ वो तार जिंदगी की सांस के साथ टूटेगा तो मैं समझूंगा मेरी मोहब्बत अभी जिंदा है। समरीन, अगर तुम चाहो तो इस रात से पर्दा उठ सकता है। अच्छा, वो कैसे? मुस्कान तुम्हारी दोस्त है। हमें इसी वक्त उसके घर चलना चाहिए। सच और झूठ का पता चल जाएगा। हाँ, मेरी जान पहचान मुस्कान से अल-फलाह मॉल में हुई थी और उसने खुद जानबूझकर दोस्ती बढ़ाई थी और उसने मेरे साथ एक सेल्फी भी ली थी। मैंने मुस्कान से कहा इस फोटो को मैं भी अपने ड्राइंग रूम में सजाना चाहती हूँ उसकी मोहब्बत में। फिर 2 दिन के बाद वही फोटो हाबू को देकर वो चली गई। याद है? ये फोटो वही है जो तुमने नाश्ते की टेबल पर देखा था। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। मेरा फैसला है कि हमें मुस्कान के पास जाने से पहले अंकल जान से मशवरा लेना चाहिए। वही तुम्हें तमाम उलझनों से निजात दिला सकते हैं। तुम सही कह रही हो समरीन, हमें इसी वक्त तुम्हारे घर चलना चाहिए। चलो चलो। शर्मिली, ओ शर्मिली, वकार बाबू आए, अंकल जान कह रहे हैं उनके लिए चाय बना कर लाओ। चल माही। वकार बाबू आए, चाय बनाकर जल्दी ले आ। अब तुम फिर मेरे सामने एक नई कहानी लेकर आए हो। तुम कहते हो मैंने कब्रिस्तान में मुस्कान को देखा है और फिर वो मेरे घर में आ गई और वो मर जाती है। फिनिश। फिर उसका बाप इंटर होता है। फिर उसको कोई अनजान आदमी तुम्हारे फ्लैट में गोली मार देता है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है और तुम भाग जाते हो। फिर तुम और समरीन क्लब जाते हो। क्लब में मुस्कान डांस करती हुई नजर आती है तुम दोनों को और तुम फिर बाहर आकर उसका पीछा करते हो और फिर तुम्हारे सर पे कोई डंडा मार देता है और तुम बेहोश हो जाते हो। मैं तुम्हें अपने घर ले आता हूँ। मेरे घर पुलिस आती है और तुम फिर भाग जाते हो। वेरी इंटरसेटिंग। बहुत अच्छा ड्रामा है, मजा आएगा। अंकल, मैं तो खुद इस मुसीबत से तंग आ गया हूँ। लगता है मेरी जान छूटने वाली नहीं है। मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो। टेक इट इजी माय डियर सन। घबराओ नहीं आसिफ, अंकल जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब हमें किसी तरह भी असली कातिल को बेनकाब करना होगा। अंकल कुछ तो कहिए, अब सारी उम्मीदें हमारी आपके साथ। मुमकिन है मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो ठीक ना हो। अगर ये कोई पहेली है
तो इसको सुलझाने के लिए आसिफ को कुछ दिनों के लिए गायब करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा अंकल। आसिफ को हम कुछ दिनों के लिए गिलगित बल्तिस्तान भेज देते हैं। वो एक आज़ाद इलाका है, वहाँ का एक कबायली मेरा एक दोस्त है। आसिफ को वहाँ किसी किस्म की भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ जाएगा कैसे। सब रास्तों पर पुलिस लगी हुई है, जगह जगह पर तलाशी होगी। एक सूरत निकल सकती है मेरी प्राइवेट कार में अगर जाए तो। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। मेरा ख्याल है आसिफ को आज रात ही निकल जाना चाहिए। अंकल, मैं भी आसिफ के साथ जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी। मेरा मतलब है कि तुम आसिफ के साथ गई तो इसके लिए तुम मुसीबत बन जाओगी। आसिफ जिस कार में सफर कर रहा था वो आपकी थी मिस्टर जान? जी हाँ। आपने जानबूझकर सफर करने को कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आसिफ मेरी कार में सफर कर रहा था। मैं अपनी कार की चोरी की रिपोर्ट करीबी थाने में पहले ही लिखवा चुका हूँ ऑफिसर। ओह, तो आपकी गाड़ी चोरी हो गई। आप फिर मुझ पर शक कर रहे हैं? बेशक मिस्टर जान, आप इस शहर के माने हुए सनतकार हो और चेंबर ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हो। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन आप इस गेम में फंस चुके हैं। आप इस शहर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते जब तक हमारी कार्रवाई पूरी ना हो जाती। अयाज सर, साहब के फिंगरप्रिंट ले लो। मैंने सब कुछ सुन लिया है अंकल। आपने झूठ क्यों बोला? आपने जानबूझ के आसिफ को सफर करने के लिए भेजा था। आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। बेटा समरीन, मैं तुम दोनों का भला करना चाहता था। मुझे क्या मालूम। आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। आपने उस चिराग को ही बुझा दिया जिससे आपके घर को खतरा था। समरीन बेटा, रोते नहीं हैं। अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं सब कुछ समझती हूँ। अगर मैं उसके साथ चली जाती तो मुझे ही कुछ हो जाता। अगर मुझे शादी से पहले ही कुछ हो जाता तो ये सारी जायदाद आपके हाथ नहीं आती, प्रेस में चली जाती। मगर एक बात याद रखें अंकल, मैं ये प्रॉपर्टी आपके हाथ लगने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। समरीन, समरीन, अंकल क्या हो गया समरीन को? उदास उदास लग रहे हो अंकल। वकार, समरीन समझती है मैं उसकी दौलत के पीछे हूँ। क्या मुझे मालूम था आसिफ जिस कार में सफर कर रहा था उसमें आग भी लग सकती है, वो जलकर तबाह भी हो सकती है। वकार, क्या तुम भी ऐसे समझते हो? जैसा समरीन समझ रही है वैसा तुम भी समझ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ अंकल, वो कार आप ही की है और आसिफ उसमें सफ़र कर रहा था और सफ़र के मुतालिक हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। आसिफ तो मर गया, आग पेट्रोल से लगी है या लगाई गई है, और अगर लगाई गई है तो किसने लगाई है? मैंने लगाई है या समरीन ने लगाई है या फिर तुमने लगाई है? इसी बात को लेकर समरीन जज्बाती हो गई है। फिक्र नहीं करो अंकल, वक्त मरहम बनकर समरीन के जख्मों का इलाज कर देगा। शायद तुम सही कहते हो वकार साहब, मैं डरता हूँ
कहीं घुट घुट कर वो अपनी जान ही ना दे दे। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ वकार। आसिफ की मौत ने उसके दिल पर बहुत गहरा असर किया है। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। समरीन की खुशी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अंकल। बताइए मुझे क्या करना होगा। सर मैं आई कमिन। यस ऑफिसर आए। मिस्टर नवाज 11 जनवरी को कत्ल हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इस लैपटॉप में मौजूद है। मिस्टर नवाज, आसिफ जहां जहां भी गया उसकी फुटेज मेरे लोगों ने लाके दी है, जो इस लैपटॉप में मौजूद है। कातिल को ढूंढने में आपको इस लैपटॉप में से काफी मदद मिलेगी। हारून, तुम हमारे खुफिया ठिकाने जाओ। वहाँ मुस्कान बहुत शोर मचा रही है, उसे जाकर समझाओ। उसके भाई की आज़ादी में अभी कुछ वक्त लगेगा। वो इजी होकर बैठी रहे, वरना तुम जानते हो। बेफिक्र रहो बॉस, सारा काम आपकी प्लानिंग के मुताबिक होगा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे को अपने आप ही के पास जाना है, मेरे को अपने घर जाना है। कोई नहीं छुड़ा सकता तुझे, मैं यहीं खड़ा हूँ। गुड्डू मेरे भाई, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी ले जाऊंगी। गुड्डू मेरे भाई, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी ले जाऊंगी। गुड्डू मेरे भाई। हारून मैं तुम्हारा आगे पाँव पड़ती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं करो मुझे। अभी तेरे भाई को छोड़ने में जब तक तुझे सब्र करना, और अगर तूने भाई तो इस बच्चे को उठा के बाहर फेंक दूंगा। नहीं करो मुझे। देखना चाहती है कितनी ऊंचाई? वहां फेंक दूंगा तुम्हारे भाई को। और हाँ रुको, इस बच्चे को यहाँ से देखती रहो। मेरे भाई। अटैक। बताओ किसके लिए काम करते हो? हैंड्स अप। हैंड्स अप। हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। बताओ इतनी शर्त क्यों लगाते थे और किसके लिए काम करते थे? कहीं ये जहरीला कैप्सूल तो नहीं खा रहा है? अरे तुम यही जानना चाहते हो ना मैं शर्तें क्यों लगाता था? क्यों लगाता था मैं शर्तें? ये राज तो मेरी कब्र में साथ ही जाएगा। लड़की तुम कौन हो? वो कौन है जो नकाब के पीछे छुपा हुआ है? वो तुमसे क्या चाहता है तुम्हें बताना ही होगा। आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। जिसने भी उसको देखने की कोशिश की मौत के घाट उतारा गया। इसका मतलब है कि तुम इन लोगों के लिए काम किया करती थी। वो कौन है जो हमसे रुपोश है? जरा हम भी तो सुने। 2 महीने पहले की ही बात है। हमारा छोटा सा घर हुआ करता था। अब्बू मेरा छोटा भाई एक छोटे से घर में हंसी खुशी से दिन गुजारते थे। एक दिन ऐसा ज़लज़ला आया, सब कुछ बहाकर ले गया। अब्बू एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी मौत के बाद पता चला वो एक खतरनाक तंजीम में काम करते थे। वो जालिम मेरे भाई को उठा के ले गए। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लड़की, तुम्हारे बाप की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब उस नुकसान को तुम पूरा करोगी। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान क्यों भरूं? अगर तुम अपनी और अपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो हमारी तंजीम की रुकन बन जाओ, वरना तुम्हारा प्यारा सा चहीता भाई। जाओ लड़की, अब तुम जाओ।
तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम फिर मिलेंगे। अगर कोई मालूमात तुम्हारे हाथ लगे हमें उसकी इत्तला करना। तुम अपने आप को अकेली ना समझना, हमारी नजरें तुम पर हर वक्त लगी हुई हैं। लेओ जी भाई साहब हमरा पिस्ता बहुत अच्छा, लेओ जी मेम साहब हमरा पिस्ता नहीं कच्चा, लेओ जी सब लोग खाएंगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। लो भाई पिस्ता लो बादाम, अच्छा माल और सस्ता दाम, आनी जानी दुनिया पानी बाकी है अल्लाह का नाम। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल बार बार बाबा। ओह भाई साहब तुम जिंदा हो? क्या मैं कोई आपको भी देख रहा? हम आसिफ नहीं है, हम अब्दुल रहमान है, हम पिस्ता बादाम बेचता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये देखो अमेरिकन पिस्ता है, अमेरिकन बादाम है, ईरानी पिस्ता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बोलो। वो खान साहब मैं रक्षा वाला हूँ, कोई दूध काटने वाला नहीं जो दूध काटूं गाय का और बताऊं भैंस का। तो यार हमारा पीछा छोड़ो, हमें जाने दो, हमें माल भी बेचना है। तुम्हें बादाम लेना है तो ले, ये अंजीर लेना है तो ले, अभी जाने दो हमारा पीछा। ये पागल आदमी। मैं अभी अंकल जान को जाकर बताता हूँ आसिफ जिंदा है, वो तुमसे खुद ही पूछ लेंगे तुम आसिफ हो या अब्दुल रहमान। आसिफ जिंदा है। आओ उजरती कातिल आओ, पैसे लेकर किसी को भी कत्ल करना तुम्हारी हॉबी है। तुम एक बहुत अच्छे शूटर हो राणा, तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं होता और दुश्मन बचता भी नहीं। दुश्मन तो दुश्मन, उसका माल और उसकी तिजोरी भी राणा की अकाबी नजरों से कभी छुपती नहीं। राणा कहते हैं मुझे, राणा राणा कहते हैं, और मैं शूटर भी हूँ। और ये बताओ राणा, तुम्हारे आग को बॉस अगवा किए बच्चे मैं पार्टी को देने जा रहा था, अचानक सीआई वालों ने मुझे घेर लिया। लगता है कोई गड़बड़ है, गोलियां चल रही हैं, जल्दी चलो यहाँ से, खतरा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। शाका, बच्चों को लेकर जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। रुको,
यहाँ छुप जाओ, कोई नजर नहीं आ रहा। चुप हो जाओ, चलो आओ, चलो आओ, चलो आगे चलो। शाका, शाका, बच्चे भाग गए, पकड़ो, ढूंढ के लाओ। शाका तुम निकम्मे हो, बच्चे भाग गए, उठो शाका उठो। मैं भी फेंक देता हूँ। मैं नियत्ते पे वार नहीं करता, तेरे लिए मेरे हाथ ही काफी। मेरी आँख, मेरी आँख जल गया। अबे सालो। और 2 साल के बाद जेल काट के आया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। हम जानना चाहते हैं राणा, वो ऐसी कौन सी जरूरत है जो इतने वक्त के बाद तुम्हें हमारे दरबार में खींच लाई है? बॉस, आसिफ मरा नहीं है, आसिफ जिंदा है, जिंदा है आसिफ। शट, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आसिफ को तो परवेज ने मौत के घाट उतार दिया था। अगर ये खबर उन बड़ों तक पहुंची तो हमारा इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा राणा। हमारे सरों से दौलत बरसाता हुआ आसमान और पैरों से सोना उगलती हुई जमीन खींच दी जाएगी और हम घुटनों के पल गिर पड़ेंगे राणा। जाओ, जाकर आसिफ का ताकुब करो और उसे ऐसी मौत दो कि उसकी मौत हमारी कामयाबी की राह में धूल ना बन सके। ओके बॉस। यही वो जगह है जहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। मुझसे सारी खुशियाँ छिन गई। कभी मैं कितना खुश था, मैं किस्मत के शिकंजे में जकड़ा हुआ वो के भी हूँ जहाँ से फरार मुमकिन नहीं। कोई नादीजा कुव्वत मुझे मारना चाहती है और कानून मुझे फांसी चढ़ाना चाहता है। क्या ये अच्छा नहीं हो कि मैं खुद ही अपनी जान देकर दुनिया का पीछा छोड़ दूँ?
आसिफ, वकार, क्या ये हकीकत है कि तुम जिंदा हो? हाँ वकार, मैं जिंदा हूँ। मेरे मौत को मुझ पर तरस आ ही गया और मुझे जिंदा छोड़ दिया दर बदर होने के लिए। हिम्मत करो, तुम नहीं जानते मेरे दोस्त, तुम्हें अपने सामने देखकर मैं कितना खुश हुआ हूँ। अगर आज तुम नजर ना आते बहुत बड़ा गजब हो जाता। कैसा गजब? दोस्ती के नाम पे दाग लग जाता। बात क्या है? अंकल समरीन का हाथ मेरे हाथ में दे रहे थे। समरीन के इनकार पर अंकल ने अपना फैसला बदल दिया। यकीन करो दोस्त, समरीन तुम्हें याद कर कर बहुत रोती है। वकार, मैं इसी वक्त समरीन से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस की नज़रें अभी भी अंकल के बंगले पर लगी हुई हैं। हो सकता है तुम जाओ और तुम्हें बाहर से ही गिरफ्तार कर लें। आसिफ, तुम ऐसा करो, समरीन को मेरे बंगले पर बुला लो, वहाँ सुकून से मिलना। ये लो और अपने दिल की बात कर लो। मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और ये तुम मुझे कौन सी जगह पर लेकर आ गए? बॉस। गुड जानी। कहाँ है आसिफ? इतनी जल्दी भी क्या है बेबी? खालिद। बॉस। वकार साहब के बंगले पर जाओ, वहाँ आसिफ समरीन का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। बॉस, जैसा आप बोलो वैसा ही होगा। हाबू, अब मैं हिम्मत हार गया, क्योंकि हमारा दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उस जालिम ने समरीन को अगवा कर लिया है। अंकल, वो कौन है? उसका फोन आया था हाबू। मैं जा रहा हूँ। हो सकता है हाबू इस लड़ाई में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ हाबू। अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैंने बरसों से आपकी ताबेदारी की है और आज समरीन मेम साहब मुसीबत के दलदल में फंसी है और आप पे गम के पहाड़ टूट पड़े हैं और आपके तो मैं अलग हो जाऊं। दुश्मन अपने किए पे पछताएगा। आज मौत रक्स करेगी। आज इस गुलाम को आखिरी मौका दे दो। नहीं हाबू, किडनैपर ने बोला है अगर तुम कोई साथ लाए तो हम समरीन को मार देंगे। इस बैग में इतनी दौलत है, तुम अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। खुदा हाफिज। हाबू, तू बुज़दिल है, तू नाकाम है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो तेरा क्या बनेगा हाबू?
इससे बेहतर है कि तू मर ही जा। हाबू तू बुज़दिल है, तू नाकाम है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो तेरा क्या बनेगा हाबू? हाय हाय चनुमाइया, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? और इस थैले में कौन सा खजाना छुपाया है? जरा मैं भी तो देखूं। शर्मिली, मैं आज मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे तो आज पता चला कि मैं बुज़दिल हूँ। हाय चनुमाइया, किसने कहा कि तू बुज़दिल है? अरे तू तो शेर है, शेर। हाय, तुझे याद है जब मैं इस घर में काम करने के लिए आई थी तो हाय क्या तेरी कड़ियल जवानी थी, मर जामा गुड़ खा के। शर्मिली, मेरे आका कहते हैं कि मैं नाकाम हूँ, और शायद सच ही कहते हैं। जभी तो जालिम सरदारों ने रवाज से बगावत की और जालिम सरदार ने मेरा घर उजाड़ दिया। एक और जालिम दूसरा घर उजाड़ना चाहता है। शर्मिली, तुम्हें पता है शर्मिली, किसी जालिम ने मेम साहब को अगवा कर लिया। हाय, आका अकेले छुड़ाने गए हैं। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मरे तेरे दुश्मन। क्या मतलब? जब तुम साथ हो अपने तो दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। मैं कम इन सर। यस, आ जाए ऑफिसर, आ जाए। सर, मैंने जो जॉन के बंगले में खुफिया आलात लगाए थे उससे पता चलता है कि समरीन को अगवा कर लिया गया है। सर, उनके नौकर और नौकरानी उनको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सर उनको नुकसान पहुंचाएं। हमें फौरी एक्शन लेना होगा। अब्बास की तबीयत पहले से बेहतर है और मिशन में वो भी अपने साथ होगा। सर, ऑफिसर तुम ठीक कह रहे हो, हमें फौरन एक्शन की तैयारी करनी चाहिए। चले। कहाँ है मेरी बेटी? ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमने तुम्हारा ठीक से इस्तेकबाल भी नहीं किया मिस्टर जान। भाई सुनो, ये हमारे शहर के मारूफ बिजनेसमैन मिस्टर जान हैं। देखो कैसी हलकान हो रही है समरीन बेबी। इससे पहले कि तुम तुम्हारी प्यारी भतीजी के सर पे शफकत का हाथ रखो, तुमने हमारी मांग पूरी की। ये लो वसीयतनामा, अपनी डिमांड पूरी करो और मेरी बेटी मेरे हवाले करो। इजी मिस्टर जान, इजी। हमारे नर्म रवैये को हमारी कमजोरी ना समझो, वरना देश में हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। समझे मिस्टर जॉन? ये डील फाइनल होने से पहले इस डील के ऑनर से नहीं मिलना चाहोगे मिस्टर जॉन? लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश आमदेद। शायद तुम जानते नहीं हम समरीन से कितना प्यार करते हैं। तुमने इसकी नाजुक कलाई को इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, देखते नहीं इसकी रगों में दौड़ने वाला खून मुंजमद हो गया है। इसकी आंखें देखो, इन आंखों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इसको तकलीफ देने का हक तुम्हें किसने दिया है? कुत्ते कमीने, यू फ्लडी, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नो बेबी नो, तुम मेरा जुनून हो और जुनून की कोई सरहद नहीं होती। मैं जानता था एक न एक दिन मुझे इस हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। तुम जानती नहीं समरीन, तुम्हारे प्यार की आग मेरे सीने में जल रही है। उसी दिन से मैंने तुम्हारे प्यार की तमन्ना मेरे दिल में जाग उठी और मैंने तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांगा था। ये लो वकार, तुम्हारे हिस्से का सोना। अब हम ये काम नहीं करेंगे।
पुलिस ने हमारे सारे साथी मार दिए हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर दुनिया को पता चल गया तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैं करूँगा शादी? हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है। मैं हैरान हूँ, तुम्हें ये सब कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं समरीन को खुश नहीं रख सकता? और हाँ, आप इसलिए डर रहे हैं, क्या मैं डाकू हूँ और लुटेरा हूँ? ये मत भूलिए कि आप भी मेरे पार्टनर हैं, और जब हम पार्टनर बन सकते हैं तो क्या रिश्तेदार नहीं बन सकते? समरीन इन सब बातों से अनजान है, और मैं जानता हूँ तुम्हारी नजर समरीन पे नहीं, मेरी दौलत पर है जो मैंने समरीन का नाम कर दिया। मेरी बेटी ने आसिफ को पसंद कर लिया है, मैं बहुत जल्द उनकी शादी कर दूंगा। ना पार्टनर, शादी तो मुझसे ही होगी। गेट आउट। बाखुदा पार्टनर, हम आपके कातिल नहीं हैं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। समरीन को हम मरने नहीं देंगे और आसिफ को हम जीने नहीं देंगे। गुड बाय। फिर मैंने आसिफ को मुस्कान के साथ मिलकर एक ऐसे चक्कर में फंसाया कि वो डर कर पागल हो जाए या फिर कानून का मुजरिम बनकर फांसी चढ़ जाए। टिक टिक करती वक्त की रफ्तार मेरी जिंदगी में नगमा बनकर आई। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। साथियों, जश्न मनाओ, नाचो, झूमो, गाओ।
वाह दोस्त वाह, दोस्त बनकर खूब छुरी उतारी पीठ में। क्या तुम अभी तक जिंदा हो? जिंदगी तुम्हें गिफ्ट मिली है, मौत मेरी तरफ से ले आओ। इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो ऑफिसर। रास्ता नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। नसीम, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। तुम ही बोलते थे ना मुझे शर्त लगाओ। मेरी जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद की है, तुम इन लोगों के साथी थे। आसिफ बाबू, आप बड़े भोले हो, इस खेल को समझ नहीं पाए। हम सब मिलकर तुम्हारे साथ एक खेल खेल रहे थे। प्रिंस जो हमसे बोल रहा था वो खेल खेल रहे थे, और इस खेल से निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। आसिफ साहब, ये खून निकाल कर अच्छा नहीं किया। इस खून का हिसाब देना होगा। तुम्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नसीम, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था और तुमने इन लोगों से मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। बताओ तुम्हें क्या मिला मेरी जिंदगी तबाह करके? आसिफ बाबू, ये दुनिया जहाँ से शुरू होती है ना, वहाँ खत्म होती है। आसिफ बाबू, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुझे अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना होगा। आज तो फंस गई रजिया गुंडों में, मक्खन तो मैं ही खाऊंगा। अमीरों का तो बहुत खाया है, अब जरा गरीबों का खाओ। इससे पहले कि तुम कोई चालाकी दिखाओ, अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। जिंदगी चाहते हो तो सब कुछ बता दो, वरना हमें जबान भी खुलवाना आती है। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश की तो बाहर खड़ी हमारी स्पेशल फोर्स तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। मैं कामयाबी की रेस में दौड़ने वाला वो खिलाड़ी हूँ जो सूरज को पकड़कर जीना चाहता था, मगर हार गया। एक गरीब ग्रेजुएट इंसान को आज की दुनिया में जिस तरह धुतकारा जाता है, अगर माशरे से इन फरसुदा रिवायतों को ख़त्म कर दिया जाए, कोई भी गरीब भूख का खाली टोकरा अपने कांधों पर नहीं उठाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया। माशरे के ठुकराए हुए चंद गरीब साथियों को लेकर एक गैंग बना ली, जिसमें समरीन के डैडी भी शामिल थे। ऑफिसर, अगर बदलना है तो ये निज़ाम बदल दो, गुर्बत मिटा दो, रोटी सस्ती कर दो, वरना जुल्म के खिलाफ हर कोई हथियार उठाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा जो भी अंजाम हो, मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी ही आस्तीन में रहकर मुझे डसते रहे। वकार, तुम एक पढ़े लिखे इंसान थे, कलम की जगह तुमने हथियार उठाया। अगर तुम चाहते कलम के जरिए एक अच्छे शेरी, एक अच्छे इंसान बन जाते, लेकिन तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया। अफसोस। ऑफिसर, यही है वो आस्तीन का सांप, मेरे बाप का असली कातिल। इसने मेरे सामने खुद इकरार किया है। जो कुछ इन्होंने किया है, इनको इनके अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। आसिफ,
अपने ही रूम में कत्ल करके तुम भाग गए? आखिर तो पकड़े गए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ऑफिसर। आसिफ कल भी बेकसूर था और आज भी बेकसूर है। ऑफिसर, अंकल सही कह रहे हैं। अगर मैंने कोई कत्ल किया होता तो ये शख्स आज जिंदा ना होता। इसी ने सारा ड्रामा करा है। ऑफिसर, ये मेरी जिंदगी में आया, इसने मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगाया और मैं भागता ही रहा। मेरे हाथ से जुर्म हो गया। यही सबसे बड़ा गुनाहगार है। ओ मिस्टर वांटेड, तुम ही बताओ तुम्हारा क्या करना चाहिए? मैं भी कभी एक फनकार था। अपने प्यारों का पेट भरने के लिए अपना फन सस्ते दामों बेचा। कदरदान बड़े नाकदरे निकले। साहिब, 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने खाना नहीं खाया। मुझे खाना खिला दो। अरे, आप तो बहुत अच्छे अदाकार हो, स्टेज के मायानाज अदाकार हैं। मैंने लाहौर में आपका एक ड्रामा भी देखा था, मगर यहाँ आप कैसे? साहिब, मैं फनकार था। वक्त और हालात ने बेकार बना दिया। शमशेर कल भी हीरो था, आज भी हीरो है और हीरो ही रहेगा। वक्त का क्या है? वक्त तो साहेब बदलता रहता है। आप हमारे लिए एक काम करोगे? साहेब, अभी तो खाना खिला दो। मैं तुम्हारा हर काम करने को तैयार हूँ। एक आदमी को पागल करना है। साहेब, पागल तो क्या, उसे हम दीवाना बना देंगे। काला धन जमा करने वालों की मैं जरूरत है। कभी भूख से तड़पते हुए बच्चों और कभी पेवल लगी चादर पर अपनी बीवी को एड़ियां रगड़ते हुए मौत की जानिब बढ़ते देखा। मेरे अपनों ने मेरे हाथों पर एक वक्त की रोटी न रखी और जालिमों ने मेरे हाथ पे अंगारे रख दिए। इन अंगारों ने मुझे शोला बना दिया ऑफिसर। मांगने से कुछ नहीं मिला करता और छीनने वाले का कोई हाथ नहीं रोकता। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम्हारे जुर्म इंतहाई नाकाबिले माफ़ी हैं। अब चलो जेल। जब कानून का डंडा मुजरिम के सर पर पड़ता है, उसे गुनाहों के साथ अपने पुराने बीते दिन भी याद आते हैं। ये कहानियाँ तुम जैसे मुजरिमों की बनाई हुई होती हैं, रची हुई होती हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम पर रहम किया जाएगा? अब तक जो तुम करते आए हो, क्या करते आए हो? और ऑफिसर, ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो ये कानून से बचने के लिए हमें सुना रहा है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कानून से बच जाओगे? नहीं, अब्बास ने कसम खाई थी, जब तक एक एक मुजरिम को चुनकर ना मार दे, चैन से नहीं बैठेगा। ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छा बच्चों का। अब चलो, बाकी की जिंदगी जेल में। क्या अब भी हमारी बेटी हमसे नाराज है? साहब जी, इन दोनों की शादी कर दो। मैं तुम दोनों की भी शादी कर दूंगा बेटे। और तेरा क्या ख्याल है चन्नू माही? सबसे हंसी हो तुम, सबसे बुलंद हो, लाखों हंसी है मुझे तुम ही पसंद हो। अच्छा जवाब मिला मेरे सवाल का। ओ हो।